अप्रोच के साथ में जो नीट के अंदर इसके क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छे से सोल्व कर सके। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में। बेसिकली प्लांट किंगडम के अंदर अपन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, 5 टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर एल्गिया आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। सो बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपना दिया था आर.एच. विट्टेकर ने, उसका ही एक किंगडम था प्लांट किंगडम। सो आगे स्टार्ट करते हैं अपन इसको। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. पहले क्या हुआ था, जो पहले क्लासिफिकेशंस थे उनके अंदर जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो फंजाई थी उनको सिर्फ एक ही किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया था जो कि प्लांट ही था, पर अभी इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore. So पहले क्या होता था कि जो अपना बीजीए था ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको अपन ने एल्गी के अंदर डाल दिया था, बट अभी वो मोनेरा के अंदर उसको प्लेस कर दिया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे. Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest systems of classification use only gross superficial morphological characters. जो पहले की क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर सिर्फ जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उन्हीं को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दिया गया था, सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. यह artificial classification थी. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this, natural classification systems developed which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features. जो अपनी नेचुरल क्लासिफिकेशन था उसके अंदर उसने क्या किया कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात नहीं की बल्कि इंटरनल फीचर्स के बारे में बात की, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. बेसिकली बेंथम और हुकर के द्वारा दी गई. एट प्रेजेंट phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms were acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. बेसिकली वे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेम टेक्सा से रिलेटेड, एक सेम वर्क से रिलेटेड है, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो बिल्कुल कॉमन है. वी नाउ यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. बेसिकली अभी जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसको अपन कैरी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व जो कैरेक्टर्स अपन उनको ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसीड. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड. और एक ही टाइम पे अपन कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिसॉल्व कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज बाई टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज. अब अपन एल्गी के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले अपन एनसीईआरटी के अंदर जो एल्गी के जनरल फीचर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली एल्गी क्लोरोफिल युक्त होते हैं, सरल होती है, थैलोइड का मतलब है कि जो उनका थैलस है वो लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइडेड नहीं होता, इसलिए अपन इनको थैलोफाइटा बोल देते हैं. ऑटोट्रोफिक होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रोफिक होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएगा. लार्जली एक्वेटिक यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी में पाए जाते हैं. दे आर ओकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स, soils and woods. Some of them
also occur in association with fungi, lichen, and animals. Example on sloth bear. The form and size of algae is highly variable. यानी कि फॉर्म और जो मतलब इनकी जो साइज और जो फॉर्म होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, मतलब चेंज बहुत डिफर करती है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. A few of the marine forms such as caps form massive plant bodies. कैप जो कि 100 मीटर तक हो सकते हैं. अपन ने बात की वो सिंपल और ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना एक्टोकार्पस. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स. मतलब जो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव बेसिकली एसेक्सुअल का एक टाइप है, पर ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स के द्वारा होता है. स्पोर्स बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं मेनली जिनके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होता है. सेक्सुअल मेथड्स बेसिकली इसके अंदर अपने को जानने की जरूरत होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जो कि यूनिसेलर होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो इनका थैलस होता है वो डिवाइड होता है और हर एक थैलस का जो पार्ट होता है वो एक नया पादप प्लांट बनाता है. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस. Asexual reproduction is by reproduction of different type of spores. The most common being the zoospores. They are flagellated. अपन ने ऊपर इसकी बात कर लिए. Motile and on germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. Two gametes जो अपना मेल गेमेट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा. जो अपना फीमेल गेमेट होगा वो बिग होगा और नॉन मोटाइल होगा. These gametes can be flagellated and similar in size as in Elothrix, or non-flagellated, non-motile but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorina is termed as an isogamous. Basically जो isogamous टाइप का asexual reproduction होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों gametes होते हैं वो साइज और शेप के अंदर बिल्कुल सेम होते हैं. और अगर मैं बात करूँ एनाइसोगेमस की तो वहाँ पे जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं और उनकी शेप भी अलग होती है. फ्यूजन बिटवीन, अब इसका नया एग्जांपल जो एड हुआ है न्यू एनसीईआरटी में यूडोरिना है. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड ऊगेमस. इसके एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, फ्यूकस और अपन रेड एल्गी भी इसके अंदर पढ़ लेते हैं. इसके बाद में अपने पास में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके जाए ताकि आपको वहाँ जो मेन एग्जाम है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आए. एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज. एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस. बेसिकली मतलब क्या है कि जो अर्थ के ऊपर 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो होता है अपना एल्गी के द्वारा. और अपन ने पढ़ा भी है कि अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था वो ब्लू ग्रीन एल्गी थी. बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स. मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सर्गेजम, ये तीनों ही एडिबल और मेरीन वाटर के अंदर पाई जाती है. पोरफायरा अपन बेसिकली रेड एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, लेमिनेरिया और सर्गेजम अपन पढ़ लेते हैं अपनी ब्राउन एल्गी के अंदर. आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी यूज एज फूड. सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स. हाइड्रोकोलोइड बेसिकली वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जकड़ के रखते हैं और जो एक्सटर्नल इंजरीज होते हैं उनसे प्लांट की सुरक्षा करते हैं. एग्जाम्पल एल्जीन ब्राउन एल्गी के अंदर पाया जाता है एंड कैरागिन रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है. विच आर यूज्ड कमर्शियली, जो कि व्यावसायिक रूप से काम में लिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Chlorella, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by space travelers. जो space travelers होते हैं क्लोरेला उनके द्वारा फूड के रूप में काम में लिया जाता है. ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है. The algae are divided into 3 main classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. अब सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में. तब मेंबर अपन ने जनरल फीचर्स बेसिकली ऊपर पढ़ लिए हैं एल्गी के बारे में. अब इनके स्पेशल फीचर्स के अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं. द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी. द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलर, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलर हो सकती है.
कॉलोनियल और फ्लामेंटस हो सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। अपन बात करें अगर क्लोरोफिल ए की, तो यह तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। बेसिकली अपन ये तो पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। एंड बी, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, spiral or ribbon shaped in different species. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids basically storage bodies होती है। Pyroid contain protein besides starch. अब जो पायरेनोइड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है प्लस स्टार्च पाया जाता है। प्रोटीन अपना सेंटर के अंदर होगा, स्टार्च अपना जो अपनी परिधि के ऊपर हुआ। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। बेसिकली जो अपनी ग्रीन एल्गी है उसकी जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, वो सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर अपने पास पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। बेसिकली इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं और वो प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type of formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, ये यूनिसेलर होता है, वोल्वोक्स कॉलोनियल होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। अपना स्पायरोगायरा भी यूनिसेलर ही होता है। फिर अपन बात करेंगे द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। अपन अभी ब्राउन एल्गी की बात करें, आर फाउंड प्राइमरली मेरीन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। मतलब ये साइज और जो इनकी फॉर्म है उसके अंदर एक अच्छी वेरिएशन यानी डिफर करते हैं अच्छे से। जैसे कि अपन बात करें कि अपने पास में सिंपल ब्रांच्ड फ्लामेंटस फॉर्म होती है एक्टोकार्पस, अपन ने ऊपर बात की थी। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। कैल्प्स जो कि 100 मीटर तक हो सकते हैं, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, जैसे लेमिनेरिया। दे पोजेस एज क्लोरोफाइल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी। बेसिकली क्लोरोफिल एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, सी इसके साथ में आता है। कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल। जेंथोफिल पिगमेंट का जो अमाउंट है उसके आधार पे ये डिफर करते हैं ऑलिव ग्रीन से शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव cellulosic wall usually covered on the outside by a gallantous coating of algin. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast, has stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ fronds. Basically अगर अपन बात करें तो इनकी जो मेन बॉडी होती है, तो जो इनकी मेन बॉडी है, इनकी जो मेन बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। होल्ड फास्ट जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइप जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और अपन बात करते हैं फ्रॉन्ट्स की, फोटोसिंथेटिक फ्रॉन्ट्स की, जो कि अपने पास में लीव लाइक स्ट्रक्चर है। Vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear shaped, जो कि नाशपाती आकार के होंगे और वो गतिशील होंगे यानी जूस्पोर्स होंगे। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अपन ने ऊपर बात शायद अभी तक नहीं की है, पर इनके अंदर जो फ्लैजिला की संख्या होती है वो 2 होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ooganium, oogamous species. The gametes are pyriform, pear-shaped, and bear 2 laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus, dictyota, laminaria. Laminaria और sargassum अपने पास में edible होते हैं और मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं।
जो अपना फ्यूकस है, बेसिकली अपन अगर बात करें, अपने ऊपर बात करें, जो एल्गी होता है वो हैप्लॉइड होता है, पर एक फ्यूकस इसका एक्सेप्शन है जो कि डिप्लॉइड होता है। फिर अपन बात करेंगे रोडोफाइसी की यानी रेड एल्गी की। सो जो अपना रेड एल्गी होता है, द मेंबर्स ऑफ रेड रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द predominance of red pigment are phycoerythrin in their body. Majority of red algae are marine with greater concentration found in the warmer areas. They occur in both well-lighted regions close to the surface of the water and also at the great depths in oceans where relatively little light penetrates. Basically जो अपना रोडोफाइसी है वो वन एंड ओनली ऐसा एल्गी है जो कि जो वाटर होता है उसकी सरफेस पे ही पाया जाता है, जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती है, और वहाँ भी पाया जाता है बिल्कुल डेप्थ में जहाँ पे बहुत कम मात्रा में सनलाइट पहुँच पाती है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो अपना स्टार्च होता है, अपन बायोमोलिक्यूल्स है जो चैप्टर 12th क्लास का केमिस्ट्री का, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज के द्वारा। जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो एक ब्रांच्ड और वाटर में इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर है, और जो अमाइलोज है वो भी ब्रांच्ड होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है, एंड ग्लाइकोजन। सो बेसिकली अपना जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा ब्रांच्ड होता है पर ग्लाइकोजन से कम ब्रांच्ड होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन। दे reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments. Basically जो fertilization होने के बाद में इसके अंदर अपने को complex changes या development देखने को मिल जाता है, बिकॉज ये इसका जो थैलस होता है वो मल्टीसेलर होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अपन ने बात की ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से अगार अगार मिलता है, जो बेसिकली माइक्रोब्स को कल्चर करने में और आइसक्रीम्स बनाने और जेलीज बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा अपन एक ये अपना जो छोटा सा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। सो क्लासेस के अपन अगर एल्गी क्लासेस की बात करें तो अपन बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में। कॉमन नेम इनका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी देखने को मिल जाता है। मेजर पिगमेंट्स तो क्लोरोफिल है तो अपना यूनिवर्सल पिगमेंट है। इसके अलावा इनके अंदर जो क्लोरोफाइसी इसके अंदर बी पाया जाता है, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका ब्राउन कलर होता है। फिर अगर मैं बात करूँ रोडोफाइसी की तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका रंग जो होता है वो रेड होता है। स्टोर्स फूड इसके अंदर स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर मेनिडोल और लेमिनेरिन के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर फ्लोरिडिन स्टार्च होता है जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के बिल्कुल सिमिलर होता है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेलोज प्लस पेक्टोज होता है। पेक्टोज की बाह्य परत होती है। सो इसके अंदर सेलोज एंड एल्जिन पाया जाता है। एल्जिन एक प्रकार का हाइड्रोकोलोइड है जो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनको होल्ड करके रखता है और जो प्लांट है उसकी एक्सटर्नल इंजरीज से सुरक्षा करता है। सेल अब जो अपनी रेड एल्गी है उसके अंदर सेलोस, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाए जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ फ्लेजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस तो यहाँ पे 2 to 8 फ्लेजिला पाई जाती है जो कि इक्वल होती है, एपिकल होगी। ब्राउन एल्गी के अंदर सिर्फ 2 एल्गी होगी, 2 फ्लेजिला होगी एंड वो अनइक्वल एंड लेटरल होगी। रोडोफाइसी के अपन ने बात की कि स्पोर्स और जो गैमेट्स होते हैं वो अगतिशील होते हैं, यानी कि वो गति नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं बिकॉज इनके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होती। हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो जो अपना क्लोरोफाइसी है वो बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है और मेरीन वाटर के अंदर ही पाया जाएगा। जो अपना ब्राउन एल्गी है वो फ्रेश वाटर रेयरली पाया जाएगा, ब्रेकिश वाटर एंड सोल्टी वाटर के अंदर पाया जाएगा। जो अपना रोडोफाइसी है वो मेनली तो अपने को सोल्टी वाटर में देखने को मिल जाता है, बट वो फ्रेश वाटर के अंदर कुछ पाए जाते हैं और ब्रेकिश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। फिर अगर अभी मैं बात करूँ ब्रायोफाइट्स की, इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। इधर भी आपको एक बार डायग्राम्स वगैरह अच्छे देखने हैं। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live on soil but are dependent
ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको अपन प्लांट किंगडम के एम्फीबिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्फीबिया होते हैं वो वो क्या है कि सॉइल और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। सो ऐसा ही सेम ब्रायोफाइट्स का है, क्योंकि बेसिकली सॉइल पे तो पाए जाएंगे, बट इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर के ऊपर, क्योंकि इनका जो एंथ्रीडियम है उससे जो स्पर्म बनेगा वो एक तक तैर के ही पहुंच पाता है। दे यूजुअली occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock soils. The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and posted और erect. अब अपन बात करते हैं अगर ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स बेसिकली एल्गी के बाद में आए थे। अब जब एल्गी के बाद में आए तो एवोल्यूशन के साथ साथ चले तो बेसिकली उनके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन भी होंगे एल्गी से ज़्यादा। तो बेसिकली इनका जो थैलस है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी से, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। बेसिकली इनके अंदर रूट्स तो प्रेजेंट नहीं होती इनके थैलस के अंदर, बट रूट जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको अपन राइजोइड्स बोलते हैं। दे लेक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई अपन इनको गैमेटोफाइट बोल देते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, यानी कि इनको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ रही है। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब अगर अपन एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर क्या होता है, जब अपने पास दो हैप्लॉइड गैमेट जुड़ते हैं तो अपने पास एक जाइगोट बनता है। अब बेसिकली अगर अपन हायर प्लांट्स और फंजाई या फिर अपन खुद एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो जाइगोट के तुरंत बाद अपने पास बनता है एम्ब्रियो, पर एल्गी के अंदर ऐसा नहीं होता। एल्गी के अंदर जाइगोट बनते तुरंत मियोसिस हो जाता है। तो इनको अपन एल्गी को नॉन एम्ब्रियोफाइटा बोल देते हैं। सेम पर यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि ये जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन के अंदर नहीं जाता। अब रिडक्शन डिवीजन बेसिकली यहाँ समझने की जरूरत है, अपन मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द photosynthetic gametophytes and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Species of Sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel and as a packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. जो अपना स्फेग्नम मोस होता है बेसिकली वो क्या है कि वाटर को जो स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोसेस अलॉन्ग विद लाइचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. बेसिकली जो अपनी सॉइल होती है उसको बह के जाने से रोकते हैं, बेसिकली वो उसके ऊपर एक मेड जैसी फैल जाती है बिल्कुल। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट्स और मोसेस के अंदर डिवाइडेड होती है। सो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जानने वाले हैं लिवरवर्ट्स के बारे में। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि जो जल के कुछ निकाय होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वहाँ पे उगते हैं। मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स. द प्लांट बॉडी ऑफ liverworts is thalloid. Example, Markensia. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures. Asexual reproduction in the liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gammae, जिनको अपन गेमा बोल रहे हैं. गेमे आर ग्रीन मल्टीसेलर होते हैं. एसेक्सुअल बर्ड्स होती है विच डेवलप इन स्मॉल receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma become
detach from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. बेसिकली जो इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होंगे या फिर किसी दूसरे थैलाई पे प्रेजेंट होंगे, यानी अलग अलग. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फूड सेटाइन कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. बेसिकली मियोसिस होने के बाद में जो स्पोर्स होते हैं वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. मोसिस की बात करेंगे अब अपन. द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच develops directly from a spore. It is a creeping green branched and frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स. बेसिकली जो सोइल से वो मल्टीसेलर और ब्रांच राइजोइड्स, बेसिकली जो रूट जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है राइजोइड्स, वो क्या है मल्टीसेलर होती है और ब्रांच्ड होती है. सो वो अच्छे से मिट्टी के अंदर मिट्टी को जकड़े रहती हैं जिससे इनको एक सपोर्ट मिलता है. दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. वेटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया एंड एर्केगोनिया आर produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a foot setae capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spores dispersal. Common examples of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. अभी अपन बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की. द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड होस्टेल्स एंड फंस. टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज सॉइल बिल्डर्स. दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. जो अपने टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और सॉइल बिल्डर्स के रूप में यूज लिया जाता है. और उनको जो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स मतलब कि जो सजावटी पौधे होते हैं उनके रूप में भी काम में लिया जाता है. एवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास में जो जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुए. बट अपन अगर जाइलम की बात करें तो यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, और अगर अपन फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे जो अपनी कंपेनियन सेल्स होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है. सो अपन इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं. फिर अगर आप आगे बात करते हैं, यू शेल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6. द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophyte plant body. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophyte. मतलब जो उनके लाइफ साइकिल की जो डोमिनेंट फेज होती है वो गेमेटोफाइटिक होती है. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. बेसिकली जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और वो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है. दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज. ये जो ऑर्गन्स है वो दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज, मतलब कि उनके अंदर एक अच्छे डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिलस एज इन स्लेजिनेला. अगर अपन स्लेजिनेला की बात करें तो वहाँ पे जो लीव्स होती है वो बिल्कुल छोटी होती है जिनको अपन माइक्रोफिल्स बोलते हैं. और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फंस. अपन ने ऊपर बात करी, मैंने यहाँ पे लिखा है. द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंड लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टोबिली और कॉन्स. एग्जाम्पल है इसके स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. जो अपने स्पोरेंजिया है उनके अंदर जब मियोसिस होता है इन स्पोर मदर सेल्स तब अपने पास में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट
कॉल्ड प्रोथेलस। सो बेसिकली अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा। सो जो लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स होती है वो स्पोरोफाइट टाइप की होती है, जो कि डिप्लॉयड होता है। बेसिकली ये लीव स्टेम और जो रूट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो इससे बनता है अपने पास स्पोरोफिलस। उसके बाद में अपने पास बन जाता है स्पोरेंजिया। उसके बाद में अपन जब स्पोरेंजिया के अंदर म्यूसिस होता है तो अपने पास स्पोर्स बनते हैं, फिर स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, फिर अपने पास प्रोथेलस का निर्माण होता है। जो बेसिकली प्रोथेलस होता है वो हेप्लॉइड होता है। उसके बाद में अपने पास में इससे हेप्लॉइड एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया से अपने पास में एंथ्रेजोइड्स बनते हैं और आर्किगोनियम से अपने पास में एक बनता है। सो बेसिकली जो अपना प्रोथेलस होता है वो थैलोइड गेमेटोफाइट होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, स्मॉल होता है और इनकंस्पिक्यूअस होता है। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization. Basically इनको fertilization के लिए water की जरूरत होती है। The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia, respectively. Water is required for transfer of anthrazoids. The male gametophyte released from the antheridia. जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो एंथ्रीडिया से रिलीज होता है टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के माउथ के अंदर। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो मेल गेमेट का फ्यूजन होता है, मेल गेमेट का फ्यूजन आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट जो एग होता है उससे होता है, तो अपने पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट देर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। इसके बाद में जो जाइगोट होता है उससे एक स्पोरोफाइट बनता है विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो कि टेरिडोफाइट्स की डोमिनेंट फेज होती है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। बेसिकली अपन अगर बात करें मेजरली टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही काइंड के होते हैं, तो इसलिए अपन उनको होमोस्पोरस बोल देते हैं। और जो मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स है वो इसी टाइप के होते हैं, जेनर लाइक स्लेजिनेला एंड साल्वेनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। और जेनर लाइक स्लेजिनेला और जो साल्वेनिया होते हैं उनके अंदर अलग अलग काइंड्स के स्पोर्स बनते हैं, जैसे मैक्रो या फिर माइक्रो। सो उनको अपन बोल देते हैं हीटोस्पोर्स, जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। एम्स के जरिए, तो इसका मतलब हो गया एजोला, ये अपने हो जाएगा आइसोइटीज। इससे अपन याद रख सकते हैं मार्सिलिया, इससे अपन याद रख सकते हैं सिलेजिनेला, इससे अपन यहाँ रख सकते हैं साल्विनिया। सो एक एक ट्रिक है इसके एग्जांपल्स को याद करने की। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygote into young embryos take place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes. जो अपना टेरिडोफाइट होता है वो फर्दर 4 क्लासेस में और डिवाइडेड होता है। पहला अपना होता है सिलोप्सिडा, जिसके अंदर इसका सिलोटोम एग्जाम्पल है। दूसरा था अपना लाइकोप्सिडा, जिसमें एग्जाम्पल्स अपने पास आ जाते हैं स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं स्फेनोप्सिडा, जिसके अंदर इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल आ जाता है, एंड टेरोप्सिडा, जिसके अंदर अपन ड्रायोप्टेरिस, पिटेरिस एंड एडेंटम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सो बेसिकली अपने पास में जो हीटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर प्रोथेलस नहीं बनता है। इनके अंदर 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक अपने माइक्रोस्पोर्स होते हैं, एक अपने मेगास्पोर्स होते हैं। सो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो अपने पास में मेल गेमेटोफाइट होता है, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो अपने पास में फीमेल गेमेटोफाइट होता है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। सो द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उनके सीड होंगे वो किसी भी फ्रूट या फ्लोर के अंदर बंद नहीं होंगे, वो बिल्कुल मतलब जो उनकी ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल, जो उनकी ओव्यूल्स होते हैं वो किसी भी ओवरी वॉल के द्वारा इनक्लोज नहीं होती है और वो एक्सपोज रहती है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में और पहले। द सीड्स दैट डेवलप
post fertilization are not covered. Are necked gymnosperms include medium sized trees और tall trees and shrubs. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर मीडियम साइज के ट्रीज भी आते हैं, टोल ट्रीज जैसे कि रेड जो अपन अगर बात करें रेडवुड ट्री की वो आता है, और शब्स लाइक जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज़ वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीसीज. अगर अपन जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो एक जो रेडवुड का जो बड़ा जाइंट पौधा होता है सिक्वोया, वो एक सबसे टोलेस्ट ट्रीज के अंदर आता है. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. अगर अपन कुछ जेनरा की बात करें तो जो इनकी रूट्स होती है वो एक फंगल एसोसिएशन अदा करती है इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. बेसिकली होता क्या है, जो माइकोराइजे होते हैं वो सिम्बोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स. मतलब ये जो रिलेशनशिप होती है इसमें बोथ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है. जो अपना फंगस होता है वो प्लांट को बेसिकली न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट होता है वो फंगस को जो शुगर्स होती है वो प्रोवाइड कर देता है. और बहुत से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो माइकोराइजल फंजाई होती है वो एसेंशियल होती है उनकी ग्रोथ के लिए. वाइल जैसे ये पाइनस के अंदर देख सकते हैं अपन, वाइल इन सम अदर्स जैसे साइकस की अगर अपन बात करें तो स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलेट रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. अगर अपन बात करते हैं कुछ अदर जिम्नोस्पर्म्स की, जैसे अगर साइकस की अगर अपन बात करें तो वो एसोसिएटेड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से. इसमें क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो पादप के लिए नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पाइनस सेड्रस. द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड. इन साइकस द pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. जो अपनी जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती है वो इस तरीके से मतलब बिल्कुल वेल अडेप्टेड होती है. बेसिकली वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है, ह्यूमिडिटी और वाइंड को भी सहन कर सकती है. इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. देयर थिक क्यूटिकल एंड शंकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. जो इनके थिक क्यूटिकल और जो शंकन स्टोमेटा मतलब जो छोटे छिद्र होते हैं बेसिकली वो वाटर लॉस को कम कर देते हैं. और उनके निडल लाइक लीव्स होती है कॉनिफर्स के अंदर जो कि सरफेस एरिया को कम करती है, जिससे प्रकाश जो अपना लाइट की प्रेजेंस के अंदर वाटर का लॉस बहुत कम होता है. द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. बेसिकली इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग काइंड के होंगे. दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. ये हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप्स और मेगास्पोर्स प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली इनके अंदर प्रोथेलस का निर्माण नहीं होता है. द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया. दोनों टाइप के स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कॉन्स. द स्ट्रोबिली bearing microsporophils and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grains take place within the microsporangia. The cones bearing megasporophils with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male or female cones or strobili may be born on same tree, Pinus. However, in Cycas, male cones and megasporophils are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of न्यूसिलस. अब न्यूसिलस क्या होता है? द न्यूसिलस इज ए मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स विद इन द ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स. द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलोप्स एंड द composite structure is called an ovule. The ovules are born on megasporophils which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है मेयोटिकली और 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है. वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 or more आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो
retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent free-living existence. They remain within the sporangia, retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. Thank you very much for watching this video. Please avoid some pronunciation mistakes